अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल है मूव। ये है हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर 8 बिट का, कहां से कहां डेटा ट्रांसफर करना है, फिर से मेमोरी से ही रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है। लेकिन अब यहाँ पे जो ऑफसेट है वो डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, ये दिया है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर में। अब सोर्स इंडेक्स रजिस्टर को अगर ब्रैकेट है तो ये इंडिकेट करता है कि सोर्स इंडेक्स रजिस्टर होल्ड्स ऑफसेट। याद रखना है, अगर सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर्स को अगर ब्रैकेट से इंडिकेट किया है, इट इंडिकेट्स दैट कि उसमें एड्रेस है, डेटा मूव नहीं करना है। अगर ब्रैकेट नहीं होता तो इंडिकेट करता है कि उसके कंटेंट्स डायरेक्टली ट्रांसफर करने हैं। अगर ब्रैकेट इंडिकेट है, इसका मतलब वो एड्रेस इंडिकेट करता है, वो ऑफसेट इंडिकेट करता है। कैलकुलेशन कैसे होगी देखो, क्या दिया हुआ है, दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स 8 बिट डेटा। वाई 8 बिट डेटा? क्योंकि एएल में मूव करना है ना, एएल तो 8 बिट का ही है। 8 बिट डेटा फ्रॉम मेमोरी, क्योंकि क्या है, सोर्स क्या है, मेमोरी है। मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट कहाँ है, अभी ऑफसेट दिया हुआ है नहीं, हुज ऑफसेट इज इन एसआई इनटू एएल। ठीक है, अब यहाँ पे एसआई की जगह डीआई हो सकता है, बीएक्स हो सकता है, बीपी हो सकता है, एसपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एएल की जगह कोई भी एक रजिस्टर हो सकता है 8 बिट का। तो अश्यूम करते हैं कि डेटा सेगमेंट रजिस्टर होल्ड्स 5000 और सपोज अश्यूम करते हैं कि ये जो एसआई है, एसआई में क्या है, 1102 है। अगर यहाँ 1102 है, इसका मतलब अभी ऑफसेट 1102 है, यानी रिक्वायर्ड लोकेशन का डिस्टेंस फ्रॉम बेस लोकेशन क्या है, 1102 है। कैलकुलेशन सेम ही होगा, कैलकुलेशन का फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये यहाँ पे ये लेगा डीएस का, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और अभी इसमें क्या किया है, सोर्स इंडेक्स का कंटेंट्स ऐड किया है 1102। प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में क्या था, ऑफसेट डायरेक्टली अवेलेबल था। अब इस इंस्ट्रक्शन में क्या है, ऑफसेट एसआई रजिस्टर में दिया हुआ है। ये ध्यान से सुनिए, इसमें ऑफसेट एसआई रजिस्टर में अवेलेबल है। हमने यहाँ पे ये अस्यूम किया है कि ऑफसेट ये है, तो कैसे कैलकुलेशन होंगे, ऐसे होंगे। तो ये एड्रेस कौन से लोकेशन का है, इस लोकेशन का है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 51102। अभी क्या बोलता है इंस्ट्रक्शन, मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफर होना चाहिए। ये ब्रैकेट से दिया हुआ है, ये मेमोरी एड्रेस है, यहाँ से डेटा ट्रांसफर होगा एएल रजिस्टर में। एएल कहाँ है, यहाँ है, ये लोकेशन है, ये एड्रेस है, ये ऑफसेट है। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मेमोरी लोकेशन जिसमें डेटा क्या है, F0। अब यहाँ पे हेक्स में रिप्रेजेंट किया है। समवेयर इन सम एग्जांपल्स I have represented data in binary and somewhere I have represented in hexadecimal. It is just to make you understand properly. तो अभी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, यहाँ से डेटा होगा F0। अगर हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं और अगर ये दो रजिस्टर के कंटेंट्स ये हैं, तो ये मेमोरी लोकेशन से डेटा ट्रांसफर होगा एएल में। अभी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अभी क्या किया है, अभी उल्टा हुआ है। अभी क्या है, सोर्स है रजिस्टर और डेस्टिनेशन है मेमोरी, लेकिन बाकी सेम ही है। दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स 8 बिट डेटा फ्रॉम रजिस्टर CL। नाउ सोर्स इज CL टू मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट इज इन SI। सेम ही है, मेमोरी क्या है, ये मेमोरी वो मेमोरी जिसके ऑफसेट SI रजिस्टर में है। कौन सी मेमोरी, जिसका ऑफसेट कहाँ है, SI में है। फिर से सेम अजम्पशन करते हैं कि डीएस ये होल्ड करता है, SI ये होल्ड करता है। अगर ये ऐसा ये होल्ड करता है तो ऐसा में क्या है, ऑफसेट है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑफसेट। कैलकुलेशन करेंगे, सेम फॉर्मूला, डीएस के कंटेंट्स लेना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, एसआई के कंटेंट्स ऐड करना है, तो हमें मिलेगा ये एक लोकेशन, ये है एक लोकेशन। यहाँ पे हमें ट्रांसफर करना है। अब ये उल्टा है, क्या होगा, सीएल रजिस्टर से इस मेमोरी लोकेशन में डेटा ट्रांसफर करना है। सीएल में क्या है, 32 है। अब ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये होगा इस मेमोरी लोकेशन में। मेमोरी लोकेशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये याद रखना है आपको। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें सेगमेंट रजिस्टर के कंटेंट चाहिए होते हैं और हमें ऑफसेट चाहिए होता है। अगर ये दो चीजें हमें पता है तो हम इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब ये 16 बिट के लिए सेम इंस्ट्रक्शन है। ये कहां से कहां मूव हो रहा है,
ये फिर से मेमोरी से रजिस्टर में मूव हो रहा है क्योंकि सोर्स मेमोरी है और डेस्टिनेशन रजिस्टर है। लेकिन अभी ये 16 बिट रजिस्टर है, पहले क्या था AL BL CL यानी 8 बिट डेटा ट्रांसफर किया था, तो अभी ये 16 बिट का है। तो कैसे होगा, ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स 16 बिट डेटा, ये 16 बिट डेटा कहां से, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, कौन सा मेमोरी लोकेशन, whose offset is in SI, जिसका ऑफसेट कहाँ है, SI में है, वहां से into AL, कहाँ मूव करेगा, AL में मूव करेगा, एंड फ्रॉम नेक्स्ट लोकेशन यानी दूसरा उसके बाद वाला लोकेशन यहाँ से टू AH, यानी यहाँ से आना चाहिए AL में, और ये जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है यहाँ से आना चाहिए डेटा AH में। कैलकुलेशन कैसे होते हैं एड्रेसेस के, ये कौन सा लोकेशन है, इसका एड्रेस क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा, ये इस तरह से कैलकुलेट होगा। सपोज ये फिर से अजम्पशन है, ये DS है, ऐसा ये होल्ड करता है सपोज, तो ये हो गया हमारा ऑफसेट जो ऐसा होल्ड कर रहा है, क्योंकि SI में क्या होता है, हमेशा ऑफसेट होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको मेमोरी सेगमेंटेशन का वीडियो अगर देखोगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। फिर इस तरह से ये एड्रेस कैलकुलेट किया, ये है इस लोकेशन का एड्रेस, और अभी यहाँ से डेटा कहाँ जाएगा, AX में। AX में कैसे जाएगा, तो ये F0 जाएगा AL में, और जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है ये लिखा है ना वहां पे, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट इज इन SI, हुज ऑफसेट इज इन SI, SI में क्या है 1102 है, यहाँ से कहाँ गया AL में, और फ्रॉम नेक्स्ट लोकेशन यानी ये लोकेशन कहाँ गया, AH में गया। अभी नेक्स्ट, now next example, what next example says, move again from register to memory location। पहले क्या था, पहले क्या था, मेमोरी टू रजिस्टर था, 16 बिट मेमोरी टू रजिस्टर था। अभी क्या है, रजिस्टर टू मेमोरी है, रजिस्टर टू मेमोरी, लेकिन 16 बिट डेटा ट्रांसफर। फिर से सेम एग्जांपल, ये DS होल्ड करता है, ऐसा करता है, दिस इंस्ट्रक्शन मूव 16 बिट डेटा फ्रॉम अभी CX है, CX लेना है, यानी CL2 कहाँ जाएगा, हुज ऑफसेट इज इन SI, CL से उस मेमोरी लोकेशन में जाएगा जिसका ऑफसेट, ये ऑफसेट कहाँ है, ये ऑफसेट तो SI रजिस्टर में। क्यों SI ले रहे बार बार, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है इसलिए SI, एक ही रजिस्टर लेके हम लोग एग्जाम्पल सीख रहे हैं। ऐसा इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है तो हम SI में, इसका मतलब SI में ही हमारा ऑफसेट है। फिर से कैलकुलेशन सेम है, ये सपोज ये एक इस लोकेशन का एड्रेस है, तो यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए CL से जाएगा ये 51102 में ऐसे, और इस आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट विल हैपन, CL से जाएगा इस मेमोरी लोकेशन में और CH से जाएगा, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, CH से जाएगा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में। फिर से ये मेमोरी लोकेशन कैसे कैलकुलेट किया, बाय दिस फॉर्मूला, दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग 20 बिट फिजिकल एड्रेस इन विच वी नीड दिस बेस रजिस्टर कंटेंट्स, सेगमेंट रजिस्टर कंटेंट्स एंड इंडेक्स रजिस्टर कंटेंट्स।